जो आनंद किशोर पर ईडी ने साफ कहा एक किंग पिन है। 25 लाख रुपए का एक पोस्टिंग कराया इन्होंने, 25 लाख रुपए दिए और एक 40 लाख का पोस्टिंग कराया। इस मामले के अभियुक्तों में से तारिणी प्रसाद के घर पे 11 करोड़ मिला। जब तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जब सरकार बना लिए तो सरकार को कैसे पाला बदल हो, एक काउंटर एफिडेविट 273 पेज का दायर करती है जिसमें सभी अधिकारियों के साक्ष्य देते हैं। अरबों खरबों रुपया जो चोरी किया इन्होंने दूसरे देश में उसको निवेश करने का काम किया है। हाँ, न्यायालय जाएंगे पक्की तौर पे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी से सांसद हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बिहार में हुआ करोड़ों का घोटाला और देखिए इस घोटाले में 9 आईएएस अधिकारियों का नाम ले रहे हैं सुधाकर सिंह। और देखिए, सुधाकर सिंह 9 आईएएस अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है। देखिए, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। क्या घोटाले में तेजस्वी यादव भी शामिल थे? क्योंकि जिस वक्त ये घोटाला हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल के दौरान और टेंडर पास किए गए, उस वक्त कई विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव भी थे, जिसमें से नगर विभाग। और देखिए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर उठता सवाल। क्या कुछ कर रहे हैं सुधाकर सिंह, खुलासा करते हुए सबसे पहले आप सुनिए। इस तारीख के बाद 2 बड़ी घटनाएं इस बिहार के भीतर हुई कि जो आर्थिक अपराध अनुसंधान 2 साल से जो सोया हुआ था जांच पूरी प्रक्रिया में, उसने 24 तारीख को एक काउंटर एफिडेविट, नहीं उसको काउंटर एफिडेविट नहीं कहते हैं, उसने चार्जशीट दाखिल किया। ध्यान दीजिए, 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 तारीख को उन्होंने एक चार्जशीट दाखिल किया, जिस चार्जशीट में आप देखेंगे योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा जैसे जो अधिकारी, और जब उसमें 2 आदमी को निलंबित भी किया, योगेश सागर को और अभिलाषा शर्मा को। तो किस आधार पे उनको निलंबित किया गया? जब चार्जशीट में उनका नाम नहीं देना था या उनको आप गुनाहगार सरकार नहीं मानती आर्थिक अपराध, तो किस आधार पर उनको निलंबित किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहना है किसका? आर्थिक अपराध अनुसंधान को, कि हमने उनको नोटिस किया, वो आ नहीं रहे हैं, मतलब एब्सकॉन्डर हैं, फरार हैं। चलिए, फरार हैं, लेकिन आनंद किशोर तो सबके सामने हैं, ये तो फरार है नहीं। इन पर आपने क्यों नहीं अभी तक पूछताछ के लिए आपने नोटिस किया? जो आनंद किशोर पर ईडी ने साफ कहा एक किंग पिन है। क्या कहा? मिस्टर एक्स ठेकेदार, चूंकि हाई कोर्ट का एक आया है, इसमें एक रिपोर्टिंग में आया है ना, कहा है कि फला व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। किसका नाम नहीं लेना है? मिस्टर एक्स ठेकेदार। ये आप समझ जाइएगा, ठीक है? माननीय हाई कोर्ट ने कहा है उनका नाम नहीं लेंगे। तो मिस्टर जो एक्स ठेकेदार केवल पैसा वसूली के आरोपी हैं, लेकिन असल जो इसके जो किंग पिन हैं वो है कौन? आनंद किशोर। क्यों? याद करिए, आप 1.25 साल पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बिहार में रातों रात वित्त सचिव क्यों बदला गया। लोकेश कुमार सिंह की नियुक्ति वित्त सचिव के रूप में की गई थी और 3 दिन में हटाकर आनंद किशोर को किया गया था। डीके कुमार, कौन है डीके? टैक्स डीके कुमार, दीपक कुमार, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तब से लेकर अब तक अभी वही हैं, अभी वो हटाए नहीं गए। किस पर हैं वो? अनुकंपा पर हैं। उनका रिटायरमेंट हो गया है, उनको लगातार उनका सेवा विस्तार दिया जा रहा है। क्या उनमें दीपक कुमार में खासियत है? क्या बिहार में आईएएस अधिकारियों का टोटा पड़ा हुआ है? क्यों? जो चीफ सेक्रेटरी रहते हुए, प्रधान सचिव रहते हुए तमाम घोटाले के इर्द गिर्द रहे, उनको आनंद किशोर को वित्त सचिव बनाया गया था उनकी बेटी ईसा वर्मा को 25 करोड़ का ठेका देने के लिए। हालांकि उसके बाद बात आई गई, मेरे आरोप के बाद भी जांच नहीं किया गया। अब कह रहे हैं लोग कि आनंद किशोर पर क्या साक्ष्य है? साक्ष्य यही है
कि जो मुमुक्षु चौधरी जेल में है उसने साफ शब्दों में कहा कि 25 लाख रुपए का एक पोस्टिंग कराया इन्होंने, 25 लाख रुपए दिए, और एक 40 लाख का पोस्टिंग कराया, 40 लाख दिए। यही सबसे बड़ा किंग पिन होता है, जो आपराधिक कृत्य के अधिकारियों की पोस्टिंग कर रहा हो। लालू जी पर चारा घोटाले में क्या आरोप था, क्यों सजा हुआ? आप चूंकि नौजवान पत्रकार हैं, उस समय नहीं रहे होंगे, पुराने लोग होंगे, पूछिएगा। उन पर पैसा लेने का आरोप नहीं था, उन पर आरोप ही था कि चारा घोटाले के मुख्य अभियुक्त को आपने सेवा विस्तार दिया था। तो जब लालू प्रसाद जी को सेवा विस्तार के आधार पे सजा हो सकती है, तो इस घोटाले में शामिल जो तमाम अधिकारी हैं, जो इसमें कई लोग सेवा विस्तार पर हैं, जैसे तारणी प्रसाद के पास कितना नगद मिला? 11 करोड़। कितना? अभी तो हाल ही की बात है ना। इस मामले के अभियुक्तों में से तारणी प्रसाद के घर पे 11 करोड़ मिला। तारणी प्रसाद क्या थे? सेवा विस्तार पे नौकरी में थे। सेवा विस्तार किसने दिया? बिहार का मुख्यमंत्री दिया। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री से आपने कोई पूछताछ किया? जब आपके पास साक्ष्य था ईडी के पास, और ईडी का भी खेल देखिए, ईडी तब कब सक्रिय थी? 21-22 में सक्रिय हुई। जब तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जब सरकार बना लिए, तो सरकार को कैसे पाला बदल हो, नीतीश कुमार को भाजपा में लाया जाए, इस पाला बदलने के लिए ईडी ने लगातार बिहार में कितने छापामारी किए? दर्जनों छापामारी हुआ। और जब ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए, ईडी फाइल को ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया। ईडी कब सक्रिय होती है? जब मिस्टर एक्स ठेकेदार, अच्छे कोर्ट का, तो मिस्टर एक्स ठेकेदार रीशु श्री जाते हैं यह कहने के लिए हाई कोर्ट में कि हुजूर हमको बेल दिया जाए। और जब बेल देने जाते हैं तो ईडी एक काउंटर एफिडेविट 273 पेज का दायर करती है, जिसमें सभी अधिकारियों के साक्ष्य देते हैं। क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है कि नगर आवास विभाग और नमामि गंगे परियोजनाओं में व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ, और इसमें 265 करोड़ रुपया ऋषि श्री के पास गया, और ऋषि श्री ने अधिकारियों को दिया। किन अधिकारियों को दिया? नगर विकास विभाग के अधिकारियों को, राजनीतिक नेताओं को, और वित्त विभाग के अधिकारी को दिया। लिखा है कि नहीं? तो वित्त विभाग का कौन अधिकारी है? वित्त सचिव कौन है? आनंद किशोर। 10 दिन पहले तक बिहार के वित्त सचिव कौन थे? आनंद किशोर, जिनके बारे में मैंने 1.5 साल भी पहले कहा था कि यही असल घोटाले के सबसे मुख्य कर्णधार हैं। और जहां जहां गए, जहां जहां चरण पड़े, वहां वहां बंटाधार। आनंद किशोर और इनसे संबंधित दीपक कुमार या इनसे नीचे संबंधित जो 9 IAS अधिकारी हैं, इनके खिलाफ सत्यापित हमारे दस्तावेज था। मैं 4 दिन बाद 4 तारीख को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वह दूसरे डिपार्टमेंट का घोटाला का मसला है, वो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और ग्रामीण कार्य विभाग में पिछले 1.5 से 2 साल के भीतर कम से कम 40,000 से 50,000 करोड़ की योजनाओं में वही 5 से 7% के आधार पर लोगों ने टेंडर बांटने का काम किया। उसके पास दस्तावेजी सबूत है हमारे पास, उसको लेकर के हम उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख तक हमारा वो कागज तैयार हो जाएगा। मैं कर पाऊँ। भाजपा ने कल आरोप लगाया कि ये ऋषि श्री वाला मामला एक घोटाला तभी का है जब मंत्री विभाग के तेजस्वी जी थे। यह ईडी अगर कह रहा है, अगर कोई भाजपा के लोग अगर कह रहे हैं, तो ईडी तो उन्हीं की एजेंसी थी, तो ईडी ने क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए था उसको कि फला मंत्री भी इसमें शामिल है। और हम तो कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूएशन में है, यह क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं लोग? हम लोग तो मना नहीं कर रहे हैं कार्रवाई के लिए। तेजस्वी जी ने भी कल कहा कार्रवाई करिए जांच करके। इन तमाम सालों में कुछ अच्छे भी अधिकारी आए, तो सब उन अच्छे अधिकारियों का तो नाम नहीं दिया ईडी, सबको तो नहीं दिया नाम ना, इसलिए नहीं दिया कि सब लोग चोर नहीं थे। लेकिन जो चोर हैं, जिसको बारे में ईडी कह रहा है और आर्थिक अपराध कह रहा है, उसको क्यों नहीं हम उठाएंगे? उसकी चर्चा क्यों नहीं होगी? और भाजपा के लोग तो खुद सत्ता में है, डबल इंजन में है, क्यों ईडी नहीं कार्रवाई कर रही है? बताइए, आनंद किशोर पिछले 2 साल में कितना बार विदेश गया निजी यात्रा पर? जब उस पर ईडी जांच कर रही थी,
तो किसने अनुमति दिया उनको विदेश जाने के लिए? वो लोग भी गुनाहगार हैं। अगर ये विदेश में ही जाके बस गए होते तो कैसे गिरफ्तारी होती? 1-2 सालों के भीतर जब से ये चार्ज है, दर्जनों बार आनंद किशोर सरकार की अनुमति से विदेश गए हैं निजी यात्रा पर। अरबों खरबों रुपया जो चोरी किया इन्होंने दूसरे देश में उसको निवेश करने का काम किया है। और वो जगह ऑस्ट्रेलिया है जहां आनंद किशोर ने सबसे ज्यादा यात्रा किया है। अगली बार उनकी यात्रा का भी विवरण आपसे साझा करूंगा कि किन किन देशों में गए। आप लोगों का ध्यान इतना देर के बाद काहे खुला सर? 1.25 साल पहले मैंने किया था इसमें। 2 साल नहीं 1.25 साल से मैंने किया है। देखिए का 2 साल से चल रहा है, 2.5 सालों से। मैं 1.25 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। नहीं विपक्ष देखिए, विपक्ष में मैं भी हूँ। मैंने तो 1.25 साल पहले किया था, जिस पर यही आनंद कुंदन कृष्णन मुझे धमकाया था। उस समय मीडिया में भी मैंने बताया था। नहीं, नेता भी बोलते हैं। मैं किसी पर आरोप लगाने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सामूहिक लड़ाई है कि किसी एक व्यक्ति की लड़ाई है? सामूहिक लड़ाई है। तो सामूहिक लड़ाई में सिविल सोसाइटी भी आती है, वकील भी आते हैं, मीडिया के लोग भी आते हैं और राजनीति करने वाले भी आते हैं। ये सामूहिक लड़ाई है, किसी एक के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती। नेता प्रतिपक्ष का भी एक रोल है, उन्होंने समय समय पर कहा है। लेकिन इस लड़ाई को ये लूट क्यों नेता प्रतिपक्ष का हुआ है पैसा? ये पैसा लूट बिहार की जनता का हुआ है। ये तो सबकी लड़ाई है और सबको अपनी भूमिका, कोई छोटी कोई बड़ी भूमिका निभाया भी है और आगे भी निभाने की अपील हम लोग कर रहे हैं सबसे। देखिए, मैं कह रहा हूँ सीबीआई से बड़ी जांच एजेंसी इसमें जांच कर रही है ईडी। अभी देश में सबसे बड़ी कौन? निश्चित तौर पे। तो कौन जांच करेगा? अब इस देश में तो लोकपाल कर सकता है इसका जांच, जो है नहीं, बिहार में है नहीं। हम तो इस पहले ही आपके बीच में कहे कि लोकपाल है ही नहीं, किसके पास जाए कहने के लिए कि जांच एजेंसियां गड़बड़ कर रही हैं, जांच नहीं कर रही हैं, किसके पास जाए? लोकपाल ही नहीं है बिहार में। प्रूफ को लेकर न्यायालय में भी हाँ, न्यायालय जाएंगे, ये पक्की तौर पे। आप देखिए, पिछली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अडानी के खिलाफ पीरपैंती का, हमने उसमें PIL दाखिल किया। आज सुनवाई चल रहा है। क्या हम लोग न्यायालय फैसला देगा मैं नहीं जानता, लेकिन हम PIL दाखिल करते हैं, पीछे नहीं हटते। निश्चित इस पे जाएंगे। हाँ, जैसे चारा घोटाले में जांच हुआ था कोर्ट के नेतृत्व में, वैसा ही जांच इस बार हम लोग का मांग करते हैं कि माननीय न्यायालय जांच अपने नियंत्रण में ले और वो एजेंसी तय करे कि कौन एजेंसी से करा सकती है। क्योंकि ईडी तो फेल कर गया है, आर्थिक अपराध एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। लोकपाल जब है ही नहीं तो वो तय करे माननीय कोर्ट कि किससे वो जांच कराना चाहते हैं। चारा घोटाला का बार-बार नाम ले रहे हैं सुधाकर जी, चारा घोटाला का बार-बार नाम ले रहे हैं। क्यों नहीं उतरी इस मुद्दे को लेकर? सड़क पर अभी आपको नहीं खबर होगी, मीडिया ने खबर नहीं चलाया होगा। हम लोग प्रखंड स्तर पे धरना दिए हैं इसी महीना में, हम लोग जिला स्तर पे हम लोग ने धरना दिया है इसी महीने में, जिला स्तर पे भी। तो ये हम सड़क पर ही उतरना कहते हैं और हमारे मुद्दे थे उसमें, ऐसा नहीं था। अब खबरें कितनी चली नहीं चली वो हम लोग किसी पर आरोप नहीं लगा। बार-बार आप नाम ले रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि लालू जी ने भी घोटाला किया था चारा? देखिए, जिन तथ्यों के आधार पर उन पर सजा हुई है उससे बड़ा तथ्य इसमें है, तो क्यों छूट मिल रही है? वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोगों को कौन छूट दे रहा है, ये मेरा सवाल है। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को। सुधाकर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और कोर्ट जाएंगे, कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे। 9 IAS अधिकारियों का साठगांठ, करोड़ों का खेल। क्या तेजस्वी यादव भी शामिल थे? सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।